हेलो फ्रेंड्स। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कुछ एनर्जिक ड्रग्स का स्ट्रक्चर्स एंड एगोनिस्टिक के बारे में पढ़ा था मैंने। ठीक है, एगोनिस्ट आज एगोनिस्ट ही है हमारा एनर्जिक ड्रग्स का, और इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे 2-इमिडाजोल डेरिवेटिव। ठीक है, कौन सा? 2-इमिडाजोल डेरिवेटिव। ठीक है, 2-इमिडाजोल लीन डेरिवेटिव। ठीक है, क्या है? 2-इमिडाजोल डेरिवेटिव। ठीक है, इमिडाजोलिन है। ठीक है, याद रखना ये बात। ये हमारा किस क्लास में आता है? तो क्लास 4 में आता है। ठीक है, अगर हम बात करें ये हमारा क्या काम करता है, कौन सा एक्शन शो करता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है ना, ये हमारा एगोनिस्टिक। ठीक है, अल्फ़ा टू सेलेक्टिव। ठीक है, सेलेक्टिव एगोनिस्ट है। कौन सा है? अल्फ़ा टू सेलेक्टिव एगोनिस्ट। ठीक है, ये जो हमारा अल्फ़ा टू सेलेक्टिव एगोनिस्ट है ना, ठीक है, इसमें हमारा क्या है, जो 2-इमिडाजोलिन डेरिवेटिव है ड्रग्स, ये हमारा क्या कर रहा है, अल्फ़ा टू सेलेक्टिव है। ठीक है, और ये हमारा एगोनिस्ट एक्शन शो कर रहा है। ठीक है, इसका एक्शन कौन सा है? हमारा एगोनिस्ट है। ठीक है, और इससे रिलेटेड हमारा 3 ड्रग्स है जो मेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेफाजोलिन। ठीक है, कौन सा? फर्स्ट में नेफाजोलिन। सेकेंड की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा हमारा? जाइलोमेटाजोलिन। ठीक है, और थर्ड का बात करेंगे तो थर्ड में कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑक्सीमेटाजोलिन। ऑक्सीमेटाजोलिन। ये हमारा 3 ड्रग्स है, और ये 3 ड्रग्स हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ड्रग्स और आता है, उसका नाम है हमारा कौन सा? क्लोनिडीन। ठीक है, क्या है हमारा? क्लोनिडीन। ठीक है, ये हमारा क्या है? एक ड्रग्स है। ठीक है, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा जानकारी इसके बारे में ले लेते हैं। ठीक है, ये तीनों ड्रग्स है ना हमारा, ये हमारा किस में होता है? नेजल डीकॉन्जेस्टेंट में यूज होता है। ठीक है, किसमें? नेजल डीकॉन्जेस्टेंट में। ठीक है, यूज की बात करेंगे तो किस में होता है हमारा? नेजल डीकॉन्जेस्टेंट। ठीक है, ये सी है, कॉन्जेस्टेंट दिख रहा है ना? और ये हमारा क्या होता है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। ठीक है, ये हमारा कौन सा करता है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, ये हमारा ऐसा क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे तो कौन सा है हमारा? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है हमारा? कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है ये आप लोग जान लीजिए। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्ट। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ है, जैसे हमारा ये हाथ है। ठीक है, और ये क्या हो रहा है? ऐसे हो रहा है, मतलब ये पूरा पहले तो पूरा फला हुआ था, अब क्या हो रहा है? ये मोटी बांध रहा है, तो ये क्या हो रहा है? एक पिचक जा रहा है, मतलब हमारा क्या हो रहा है? हाथ इकट्ठा हो रहा है। तो ये हमारा क्या होता है? कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाना। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाना। तो यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे हमारा क्या है, ये कौन सा है? कैपिलरीज। देखिए, हम एक कैपिलरीज की बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? 2 कैपिलरीज है। ठीक है, ये हमारा किस फॉर्म में है अभी? ये कुछ इस टाइप का है। ठीक है, मतलब इससे क्या है, हमारा थोड़ा सा साटा रहता है, कुछ इस टाइप का। ठीक है, 2 कैपिलरीज है हमारा, कैपिलरी जो कि हमारा क्या है? सटा हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या होगा कि ये थोड़ा गैप ले लेगा। क्या हो रहा है इसमें? इसके बीच में थोड़ा क्या आ गया? गैप आ गया। ये जो गैप आ गया ना, इसका मतलब होता है हमारा कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है,
ठीक है, इसका मतलब क्या होता है हमारा कॉन्स्ट्रिक्शन। मतलब क्या हो गया, ये दोनों हमारा पहले डायलेट था, और इसके डायलेट का मतलब क्या होता है हमारा, जैसे ये है, इसको हम हाथ को खोल दिए, ये हमारा डायलेशन हो गया। ठीक है, जैसे आप किसी चीज़ को देखते हैं, शेर को देखोगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आप डायलेट कर लोगे। ठीक है, आपका कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा। ठीक है, आप वहाँ पे क्या करोगे, देखते ही रह जाओगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा कुछ इस टाइप का है, और ये हमारा कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, तो इस टाइप का बना। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रक का। ठीक है, क्लोनिडीन का। ठीक है, तो क्लोनिडीन हमारा क्या होता है, इसका यूज की बात करें, ठीक है, इसका यूज का बात करें तो ये हमारा कौन सा है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होता है। ठीक है, ये हमारा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होता है। कौन सा, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होता है। ठीक है, और इसका एक्शन की बात करें, ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा एगोनिस्टिक शो करता है, एगोनिस्ट। ठीक है, और कौन सा, तो अल्फ़ा टू एगोनिस्ट। याद रहेगा, बहुत इजी है, और मैं बहुत इजी लैंग्वेज में समझा भी रहा हूँ। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसका कुछ स्ट्रक्चर्स देखते हैं। पहले 2-मीटाजोल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, है ना, और उससे पहले हम क्या करते हैं, कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं, जिससे आपको भी क्या हो जाएगा, समझ में आएगा। अगर हम बात करते हैं पायरोल का स्ट्रक्चर का, आप लोग को सबको पता होगा पायरोल का कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना। पायरोल का क्या होता है, कुछ इस टाइप का आपका स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है, तो पायरोल का स्ट्रक्चर है। ये तो आपको पता है ना। ठीक है, उसके बाद हमारा कौन सा आता है, उसके बाद है हमारा कुछ इस टाइप का। यहाँ पे हमारा क्या है, ये कौन सा है, 2-पायरोलीन। क्या है, 2-पायरोलीन। ठीक है, पायरोलीन। देखो, इसमें हमारा क्या होता है ना, अगर जहाँ पे 2 बॉन्ड हो, मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, जहाँ पे 2 बॉन्ड हो, 2 बॉन्ड मतलब एक बॉन्ड ये और एक बॉन्ड ये, ठीक है, 2 बॉन्ड हो बॉन्ड, तो यहाँ पे हमको क्या लगाना है, ओल लगाना है, OLE। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या लगा, OLE। ठीक है, और जहाँ पे हमारा एक बॉन्ड हो, मतलब सिंगल हो, ठीक है, वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, वहाँ पे हम लगाएंगे ओलीन। ठीक है, कुछ इस टाइप का अगर हो, सिंगल हो, ठीक है, और वहाँ पे ऐसा कुछ हो, तो यहाँ पे ओलीन लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, ओलीन, जो हमारा यहाँ पे कुछ लगा हुआ है। ठीक है, और एक आता है हमारा सैचुरेटेड। क्या आता है, सैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड होता है ना, उसमें हम क्या लगाते हैं, उसमें लगाते हैं ओलिडीन। उसमें क्या लगाते हैं, ओलिडीन। ये इसमें हमारा इसके बीच में कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे रहेगा, और इसको हम क्या कहते हैं, पायरो, क्या, पायरोलीडीन। समझ में आ गया ना, कितना इजी है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कुछ स्ट्रक्चर्स और हैं, जिसको हम देखते हैं। अगर हमारा कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार का है, जहाँ पे हमारा एक नाइट्रोजन इस पोजीशन पे हो, ठीक है, और एक नाइट्रोजन हमारा इस पोजीशन पे हो, यहाँ पे दोनों तरफ डबल बॉन्ड है। हमने आपको बताया है कि जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, हमने यहाँ पे बताया है, ये जो डबल बॉन्ड है इसको हम क्या कहते हैं, ओल कहते हैं, OLE लगाते हैं इसमें। तो हमारा इसमें क्या लगेगा, इसमें हमारा क्या लगेगा बताइए, इसमें हमारा लगेगा इमीडा, क्या, इमीडाजोल। इसमें हमारा क्या लगेगा, इमीडाजोल। ठीक है, और उसके बाद अगर इस टाइप का हमारा हो, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद कुछ इस टाइप का हो और एक हाइड्रोजन लगा हो, इसको हम क्या बोलेंगे,
इसको बोलेंगे हमारा टू इमीडा कौन सा जोलिन, टू इमीडा जोलिन। और ये हमारा सैचुरेटेड फॉर्म में हो, किस फॉर्म में, सैचुरेटेड फॉर्म में। तो हम इसको क्या बोलते हैं, सॉरी सैचुरेटेड होता है मतलब हमारा इसमें कोई भी नहीं रहेगा और यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन रहेगा। इसको हम बोलते हैं इमीडा जोलिडीन। कौन सा, इमीडा जोलिडीन। इमीडा जोलिडीन क्यों लगा, क्योंकि ये हमारा सैचुरेटेड है और हमने सैचुरेटेड के बारे में कुछ बताया था कि जहाँ पे सैचुरेटेड रहेगा उसमें हमारा क्या लगेगा, ओलिडीन लगेगा, और हमारा जहाँ पे सिंगल एक डबल बॉन्ड रहेगा उसमें हमारा ओलिन लगेगा, और हमारा जहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा वहाँ पे हमारा ओल लगेगा। यह अभी हमने जस्ट बताया, ठीक है। तो हमें इसका ज़रूरत पड़ेगा अभी, तो इतना अभी हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, ठीक है। अब हम उसके बाद कुछ स्ट्रक्चर को देखते हैं, ठीक है। अगर हम टू इमीडाजोलिन की बात करें तो अभी हमने आपको बताया है टू इमीडाजोलिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या है टू इमीडाजोलिन में, हमारा कुछ इस टाइप का है। यहाँ पर डबल बॉन्ड था ना, है ना, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है। और एक हम क्या करेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन के सेकेंड पोजीशन पे, ठीक है, मतलब इस पोजीशन पे हम क्या कर देंगे, हम एक CH3 निकालेंगे, CH3, ठीक है। और अगर यहाँ पे CH2 है और एक हम क्या लिखेंगे यहाँ पे R ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, टू इमीडाजोलिन हो जाएगा। ये हमारा कौन सा है, टू इमीडाजोलिन, ठीक है। और हमें क्या करना है, टू इमीडाजोलिन डेरिवेटिव क्लास हम पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं, टू इमीडाजोलिन डेरिवेटिव, ठीक है, जो कि क्लास 4 में आता है और ये मोस्ट IMP है, याद रखना, ठीक है। ये हमारा क्या है, मोस्ट IMP ड्रग्स है। अब हमारा क्या है, चेंजिंग हमारा यहाँ पे करना है, इस R ग्रुप पे ओनली करना है, ठीक है। चेंज सिर्फ हमें इसी पोजीशन पे करना है, इसके अलावा और कहीं नहीं करना है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्या था, ड्रग का नाम, फर्स्ट ड्रग का नाम था हमारा नेफाजोलिन। फर्स्ट ड्रग का हमारा क्या नाम था, नेफाजोलिन, यही था ना, नेफाजोलिन। ये हमारा क्या है, फर्स्ट ड्रग है, ठीक है। ये हमारा किस में यूज होता है, तो हमारा नेजल डिकॉन्जेस्टेंट में यूज होता है। ये क्या करता है, तो हमारा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है कॉन्स्ट्रिक्शन करना, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर तो हमें पता है, पहले हम क्या करेंगे, इमिडाजोल का स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक डबल बॉन्ड, एक नाइट्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, इस पोजीशन पे CH2, और चेंज हमें इस पोजीशन पे करना था तो हम इस पोजीशन पे हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है। इस पोजीशन पे हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है। तो क्या लगाएंगे हम इसमें, इसमें हम क्या लगाएंगे, इसमें हम नाफा करेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें ट्रिक का, तो ट्रिक हमारा कुछ इस टाइप का हो जाएगा। इसका नाम है हमारा, जैसे एक इमीडिएट से हो जाएगा हमारा इमीडाजोलिन, ठीक है। इमीडिएट मैंने नफ़ा कराया, मैंने क्या कराया, तो नफ़ा कराया, ठीक है। इमीडिएट मैंने क्या कराया, नफ़ा कराया। तो इस पोजीशन पे हम क्या कर देंगे, नफ़ा, ठीक है। नैप्थेलिन रिंग को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। नैप्थेलिन रिंग आपको पता है ना क्या होता है, इस पोजीशन पे हमने क्या किया, एक नैप्थेलिन रिंग को ऐड किया और इसको वैलेंसी को पूरा कर लेंगे,
ठीक है, इसका वैलेंसी हमारा पूरा हो गया। तो चेंज हमारा किस पोजीशन पे हुआ, इसी पोजीशन पे हुआ, ठीक है, जो हमारा आर ग्रुप था। और हम चेंज करने के बाद हमारा कुछ इस प्रकार से बन गया, है ना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ड्रग्स का नाम है हमारा जाइलोमेटाजोलिन। कौन सा है, जाइलोमेटाजोलिन, मेटाजोलिन, ये हमारा ड्रग्स है, ठीक है, जो कि सेकेंड नंबर में है हमारा, ठीक है। ये जो हमारा जाइलोमेटाजोलिन है ना, इसमें हमें क्या करना है, ये भी हमारा बहुत इजी है। अगर आप इसको बेसिकली जानना चाहते हैं, मतलब आप ट्रिकली वाइज जानना चाहते हैं, तो हम आपको ट्रिकली वाइज भी बताएंगे। और पहले मैंने स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करना, मैं इसका एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। फर्स्टली इमिडाजोल का स्ट्रक्चर बनाइए आप। अब हमने आपको बताया था किस पोजीशन पे चेंज करना है, तो हमने आपको बताया था जहाँ पे आर था हमारा, उसके साथ हमारा एक बेंजीन ग्रुप को ऐड कर दीजिए, ठीक है। इसमें हमें तो क्या करना है, एक बेंजीन ग्रुप को ऐड कर देना। हमने बेंजीन ग्रुप को ऐड कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हमारा ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, ये हमारा कौन सा है, बेंजीन ग्रुप है, ठीक है ना। हमें क्या करना है, 2 और 6 पोजीशन पे, 2 और 6 पोजीशन पे क्या करना है, मिथाइल ग्रुप को ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे और एक यहाँ पे हमें एक मिथाइल ग्रुप को ऐड करना है, तो ऐड कर दिए 2 और 6 पोजीशन पे। और एक हमें क्या करना है, 4th पोजीशन पे अर्थोमेटा पैरा, मतलब पैरा पोजीशन पे क्या करना है, आइसोब्यूटाइल ग्रुप को ऐड करना है। सॉरी, क्या नाम है, टर्सरी ब्यूटाइल को आइसोब्यूटाइल भी बोलते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बन के साथ CH3 CH3 CH3, ठीक है। ये हमारा क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल है, इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है, किसमें, तो 4th पोजीशन पे, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया जाइलोमेटाजोलिन, ठीक है। क्या बन गया, जाइलोमेटाजोलिन। आप ड्रग्स के नाम से इसको बीच में कुछ नहीं पढ़ पाइएगा जब तक आपको ट्रिक याद नहीं रहेगा। मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। ट्रिक हमारा क्या है, जाइलो की कार खरीदी, ठीक है, जाइलो की कार खरीदी टर्बो मॉडल, ठीक है, किससे, टर्बो मॉडल, मतलब हमने एक जाइलो की कार खरीदी, ठीक है। जाइलो कंपनी का एक हमने कार खरीदी, ठीक है। और किस मॉडल का, तो टर्बो मॉडल का, ठीक है। तो एक जाइलो से कौन सा हो जाएगा हमारा, बताओ। जाइलो की कार खरीदी, मतलब जाइलो से हमारा याद रहेगा क्या, जाइलोमेटाजोलिन, ठीक है। क्या याद रहेगा, जाइलोमेटाजोलिन। और कार, ठीक है, कार खरीदी टर्बो मॉडल, टर्बो मतलब टर्सरी, और BU से कौन सा हो जाएगा हमारा, टर्सरी ब्यूटाइल, ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल। तो देखिए, अब मॉडल से कौन सा हो जाएगा हमारा, मेटा पोजीशन पे 6 और 3rd पोजीशन। बाकी आपको बेंजीन और ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक हमारा मेटा पोजीशन, मॉडल से कौन सा हो जाएगा हमारा, मेटा पोजीशन 2 और 6, ठीक है। और टर्सरी ब्यूटाइल से कौन सा हो जाएगा हमारा, टर्सरी ब्यूटाइल से हो जाएगा हमारा ये इसको हम क्या कहते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल, ठीक है। तो हमारा ये जनरल हो गया, किसका स्ट्रक्चर, तो जाइलोमेटाजोलिन का, ठीक है। अगर हम जाइलोमेटाजोलिन के स्ट्रक्चर में, ठीक है, क्या करते हैं, जाइलोमेटाजोलिन के स्ट्रक्चर में एक
OH ग्रुप को ऐड करते हैं। ठीक है, हमारा थर्ड क्या है? थर्ड हमारा है ऑक्सी मेटाजोलिन। क्या है हमारा? ऑक्सी मेटाजोलिन। सेम ट्रिक है, आपको याद रहेगा और कुछ नहीं करना है, सेम स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर को क्या करना है? आपको ड्रॉ करना है। हमने ड्रॉ कर लिया और हमने बोला था किस पोजीशन पे लगाना है? 2 और 6 पोजीशन पे मिथाइल, तो मिथाइल रहेगा। ठीक है, फोर्थ पोजीशन पे हमारा क्या है? टर्सरी ब्यूटाइल। हमने टर्सरी ब्यूटाइल को लगा दिया। ठीक है, और हमें क्या करना है? मेटा पोजीशन पे, कौन से पोजीशन पे? मेटा पोजीशन पे। ये हमारा कौन सा है? अर्थो। ठीक है, ये हमारा कौन सा? अर्थो मेटा पैरा। इधर से भी अर्थो मेटा पैरा। ठीक है ना? तो हमें मेटा पोजीशन पे क्या करना है? हमें लगाना है OH ग्रुप। ठीक है, अल्कोहल ग्रुप को ऐड करना है। स्ट्रक्चर हमारा किसका था? तो जाइलोमेटाजोलिन का। और हमने क्या किया? तो मेटा पोजीशन पे सिर्फ OH ग्रुप को ऐड किया, तो हमारा क्या बन गया? जाइलोमेटाजोलिन। जाइलोमेटाजोलिन बना क्या? नहीं, ऑक्सीमेटाजोलिन बना। क्या बना? ऑक्सीमेटाजोलिन का स्ट्रक्चर हमें बन गया। ठीक है, कितना इजी था ना? हमने इस पे सिर्फ चेंज किया क्या? OH ग्रुप को। ठीक है, ठीक। अब हमें क्या करना है? लास्ट ड्रग्स है हमारा किसका? बताइए बताइए किसका? तो 2-इमिडाजोल डेरिवेटिव अल्फा 2 सिलेक्टिव एगोनिस्ट का। ठीक है, एगोनिस्ट का हमारा क्या है? एक और ड्रग्स है जिसको देख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में एडर्जिक एंटागोनिस्ट को हम बात करने वाले हैं क्लोनिडीन का। क्लोनिडीन। ठीक है, क्लोनिडीन का स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हमारा कुछ इस टाइप का बनेगा। हम क्या करेंगे? 2-इमिडाजोल डेरिवेटिव का स्ट्रक्चर, मतलब जो हमारा इमिडाजोल का स्ट्रक्चर है उसको हम ड्रॉ करेंगे। इस पोजीशन से हम एक नाइट्रोजन के साथ, ठीक है, और हमें अमीन ग्रुप के साथ हमें क्या करना है? एक बेंजीन ग्रुप को ऐड करना है। और इसके फर्स्ट पोजीशन पे, मतलब सेकंड पोजीशन पे और 6 पोजीशन पे Cl ग्रुप को ऐड कर देना है। ठीक है, ये हमारा किसका स्ट्रक्चर बन गया? तो क्लोनिडीन का स्ट्रक्चर बन गया, जो कि बहुत ईजिली था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।